अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खीर रेसिपी जो कि बहुत ही सिंपल इजी है, क्विकली प्रिपेयर्ड हो जाती है। मुझे तकरीबन इसको बनाने में 40 मिनट्स लगे हैं ऑलमोस्ट। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें मैंने 1 लीटर मिल्क यूज़ किया है, फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप खुद को फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर 1 कप ऑफ राइस यूज़ किए हैं। मैंने इसको 4 आवर्स के लिए सोक करके रख दिया है। 1.5 कप मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा 5 to 6 ग्रीन कार्डमम्स, ग्रीन इलायची है, 4 ड्रॉप्स ऑफ केवड़ा वाटर है। इसके अलावा एक खोया यूज़ कर रही हूँ। खोए की रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है। ये वही खोया है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये रेसिपी कर रही हूँ। इसके अलावा जो है वो हमने गार्निश के लिए बादाम और पिस्ते यूज़ कर लिए हैं। बादाम मैंने सोक नहीं किए हैं, मैं इसको ये फ्रेश हैं और मैं इसको स्लाइस आउट कर लूँगी। इसके लिए जो खीर बनाने के लिए जो हमारा पहला प्रोसीजर है वो ये है कि आप ब्लेंडर के में 1/2 लीटर मिल्क डालकर उसके अंदर ग्रीन कार्डमम्स डालकर, अगर आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं ग्रीन कार्डमम्स का, ग्रीन इलायची का, और राइस को डालकर आपने एक मिक्सचर बना लेना है। अच्छे से आपने इसको ब्लेंड करना है कि आपके जो राइस हैं वो, क्योंकि अगर बहुत अच्छे सोख हुए हुए राइस होंगे तो आपके बहुत अच्छे ब्लेंड हो जाएंगे। अगर आप राइस इंस्टेंटली बनाना चाहते हैं और राइस यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप राइस पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारा काम करके आपने इसको सिंपली ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद एक पैन के अंदर आपने 1/2 लीटर मिल्क डालकर उसको 50% बॉईल कर लेना है। और जैसे ही वो बॉइलिंग स्टेज पर आएगा मिल्क, आपने उसमें सिंपली अपना जो मिक्सचर बनाया है राइस और मिल्क का, वो उस मिक्सचर को आपने इसके अंदर पोर कर देना है। मिक्सचर को पोर करते वक्त आपने यू हैव टू कीप स्टिरिंग योर स्पून, अदरवाइज इट विल स्टिक आउट इन योर पैन एट द बॉटम। सो उसको अवॉइड करने के लिए कि आपका जो चावल है और जो मिक्सचर है वो आपके पैन की सरफेस के ऊपर जो वो चिपके नहीं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने मुसलसल अपना जो स्पून जो है वो चलाते रहना है। अगर आपके लम्स क्रिएट हो जाते हैं राइस के अंदर, या आपका जो राइस है वो स्टिक होना शुरू हो जाता है पैन के अंदर, तो वो अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा वो ब्राउन हो जाएगा और उससे आपकी खीर का ओवरऑल फ्लेवर जो है वो खराब हो जाएगा। इन केस अगर आपके राइस के अंदर जो है वो लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं तो आपने हार्डली अपना जो स्पून है उसको उसके ऊपर प्रेस कर करके चलाना है, जिससे आपके जो लम्स हैं वो ब्रेक आउट हो जाए और आपका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ही स्मूथ आ जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारा जो खीर का जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथली जो है वो रनिंग स्टेट में है और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थिक होना शुरू हो गया है। इसको ऑलमोस्ट आपको इस पूरे प्रोसीजर में आपको 20 to 30 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि मैं जो हूँ मीडियम फ्लेम के ऊपर ये सारा प्रोसीजर कर रही हूँ। अगर हम तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो हमारे जो राइस हैं वो इक्वली, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े हार्ड रह जाएंगे और हमारी खीर अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए रिकमेंडेड यही है कि आप इसको स्लो फ्लेम पर करें। कि मीनवाइल जब आपकी खीर थिक हो रही हो तो आप अपने जो गार्निश के लिए बादाम और पिस्ते हैं उनको भी आप स्लाइस कर सकते हैं। मैंने क्योंकि यहाँ पर बादाम जो है वो सोक नहीं किए हैं होल नाइट, तो आप सिंपली इसको जो है वो ऐसे भी स्लाइस करके डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर खोया यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खोया स्प्रिंकल करूँगी। थोड़ा सा खोया मैंने खीर बनाने के दौरान भी डाला है और बाकी जो खोया है उसको मैं खीर के ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। और इससे जो है खीर का फ्लेवर जो है वो बहुत इन्हेंस्ड हो जाता है और आपकी खीर के अंदर एक मिल्की, यमी और एक क्रीमी फ्लेवर जो है वो ऐड हो जाता है और खीर आपकी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। एक रबड़ी स्टाइल की खीर जो है वो फ्लेवर का टच आ जाता है आपके। और इसके साथ साथ जो है वो गार्निश के लिए मैंने बादाम और पिस्ते वो आपने स्प्रिंकल कर देने हैं इन दी एंड, एंड योर खीर इज़ एब्सोल्युटली रेडी। नाउ यू कैन कूल इट डाउन and you can enjoy it. Thank you so much for watching and I will come back to another tutorial. Subscribe to my channel.